हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ लोग बाहर से कुछ कहते हैं, मन में कुछ और छिपाते हैं और करते तो कुछ और ही हैं। ये दुनिया पूरी की पूरी ऐसी ही है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, या ये कहूँ हमें बचपन से यही रटाया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत। और बाहर से लोग उसी झूठ को सच दिखाने के लिए जीते रहते हैं। तभी दुनिया बनाने वाले ने इस दुनिया को एक धोखा कहा है। आज मैं आपको हमारे समाज की कुछ ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जो आपको विचलित कर देंगी। ये मध्य प्रदेश के किसी गांव की फुटेज है। इसकी रिपोर्टिंग की है अल जज़ीरा न्यूज़ एजेंसी ने। देखिए कैसे छोटी बच्ची को ज़बरन इस काम में धकेला जा रहा है, जिसकी उम्र 11 साल है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये गांव दलित लोगों का है और पुराने समय से यहाँ की औरतों के साथ ऐसा होता आया है। 16 साल चाहिए। चलो हमने आपके साथ में। As other sex workers join us, we're told the younger the girl, the higher the price. 17 साल नहीं पागल 2000 नहीं दूंगी तो 5 आए तो ये बोलते 4-5 जो भी लगे देता मेरे को मार। तो अगर और पैसा है मिल जाएगा। तो अब लखला 5000 रुपए लगे शिल्पे के 5000। हाँ किसके लिए? लड़की सिर्फ बंद लड़की छोटी है। छोटी लड़की बड़ी है। चला जाओ कम। कितने साल है? 10 साल 10 साल हो सकता। 10-11 साल की। We're offered a 10-year-old virgin for 5,000 rupees or $70. पहली बार है? पहली बार 5000 पहली बार शिल्पे के। आपका उम्र क्या है? उम्र इसको क्या पता, बेचारा शर्मा तो रही है। किसे 5000? हाँ। ये बच्चियाँ इतनी गरीब हैं कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। ये वो इलाका है जहाँ माँ बाप अपनी संतान की सौदेबाजी करते हैं। इन बेचारी लड़कियों को ये तक नहीं पता कि इनके साथ क्या हो रहा है। जिन लड़कियों को समझ में आता है कि ये काम गलत है और वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश से मदद मांगती हैं, तो हमारी धीमी न्याय व्यवस्था उसकी परेशानी बढ़ाती है। कम शब्दों में कहें तो भारत में न्याय सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, राजनेताओं के लिए है। तो एक ये भी वजह है कि ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे पुलिस भी उन लोगों को ज़्यादा वो नहीं करती कि यदि हमने रेड किया और रेड करने के बाद यदि इसको वकील के पास जाएगी, फिर कोर्ट कचहरी में जाएगा और फिर जो भी खर्चा होगा वो फिर इसी गरीब लड़की के ऊपर आ जाएगा और वो जो है फिर उसको वही प्रोस्टिट्यूशन से उसको चुकाना पड़ेगा वो चीज़। देखिए ये एक सामाजिक बुराई है। हमारा ये कहना है कि सिर्फ पुलिस की रेड इसका सॉल्यूशन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस की रेड से वो लड़की और उसी दलदल में फंसती जाती है। दे पे शुरू करना है, जब बोली लगती है फिर सभी बोली लगाते हैं। आप सभी को करोगे, मैंने बोला 10,000 दे रहा हूँ पहली बार पैकिंग उसको खोलने के लिए। सील पड़ देगा सील जब 20,000 दे रहे हैं, वो 30 दे रहे हैं, 40 दे रहे हैं, तो इसको वो खोलने के लिए पहली बार करने बोली लगती है। हाँ बोली लगती है। उस दिन वो मैच की तरह पार्टी करेंगे, फिर चिकन बनाएंगे, ये बनाएंगे। Maya was forced into prostitution at the age of 15. मम्मी नहीं थी बचपन में, मम्मी गुजर गई थी। पापा दारू पीते थे, पापा गांव में घूमते थे, गुजर गई। एक भाई था, एक बहन थी छोटी से, उनको खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। तो मेरी बुआ, ये मेरी मौसी थी, उनने मेरे को ज़बरदस्ती कोई कस्टमर लेके आए, फिर दरवाज़ा लगा दिया, फिर ऐसा मेरे साथ में कुछ गलत काम किया। रोना शुरू कर दिया, बहुत रोई थी, मैं डर गई थी, दरवाज़ा खोल के भाग गई थी। ये दिल्ली के रेड लाइट एरिया की तस्वीरें हैं। इन औरतों को प्रोस्टिट्यूशन में तब लाया गया जब ये नाबालिग थीं। इनमें से कुछ का कहना है कि छोटी उम्र में ही इन्हें अधेड़ उम्र के हंसियों के साथ कमरे में बंद कर दिया जाता था। लोग इनके बारे में क्या कुछ नहीं कहते, तवाइफ, वेश्या, धंधे वाली और न जाने क्या क्या। लेकिन किसी ने इनके दर्द को नहीं देखा। बस लोगों ने
पैसों के दम पर इनके पाँव में घुंघरू बांध दिए और नीलाम कर दिया इनकी इज्जत को। भारत में हर पॉलिटिकल पार्टी इतना भ्रष्टाचार करती है कि अगर उसका 10% भी इन्हें मदद के लिए लगा दें तो इनकी ज़िंदगी सुधर जाए। बाहर के लोग यहाँ को इस नज़र से एंजॉय करने के लिए आते हैं, उस नज़र से देखते हैं मतलब पैसे देना, अपना काम करना, जाना है। लेकिन दुनिया की नज़र में नहीं है ना काम, गंदा ही काम है दुनिया की नज़र में। जो हम बाहर नौकरी करेंगे इंसान उस नज़र से देखेगा ना, इस काम के लिए नहीं देखेगा उस नज़र से। पंद्रह दिन बोनी भी नहीं होती, खड़े रहते नीचे। ये बदनामी है, काम ना धाम है। ये यहाँ पे रहता कितना पैसा होंगे, मगर हमारे पास कुछ भी नहीं। सीधी बात है, 150 कमा तो घर का खाना बना ले तो खा ले, तो कुछ जोड़ नहीं पाता। काफ़ी लड़कियाँ तो चला भी गए, क्या करेंगे, जीव रोड पे कुछ नहीं है, बदनामी है। हमारा पास सहारा नहीं है, सहारा हो जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे, हम भी क्या करेंगे यहाँ पे। उस टाइम में थी 14 साल की थी, 13 या 14 साल की होंगे जहाँ तक मुझे याद। 1992 का तो मेरा जन्म है। यहाँ पे कौन आना चाहता था, किसी को कुछ पता ही नहीं था क्या होता क्या नहीं। उस टाइम उतना दिमाग भी क्या था, हम लोगों का बच्चा दिमाग था। ऐसे ही कोई लेके आया काम करने के बहाने में, उसका तो पता ही नहीं कौन थी कौन नहीं थी। स्टेशन भी मिली थी मेरे को, उसने बोला क्या कहते भूख लग रहा है, मैंने बोला हाँ भूख लग रहा है। बोला चाय पिएगी, मैंने बोला। उसने चाय पार्ले जी दिए, मुझे इतना याद है। उसके बाद सीधी दिल्ली आई हूँ। जब 2 दिन घर पे रखी रोहिणी, वहाँ रखने के बाद फिर 42 पे ले गई थी फर्स्ट टाइम। नहीं भाग सकते ना, बहुत तो होती है, कठिनाई होती है। उनमें नौकर रहते हैं, फिर उनके नायका रहती है। नायका जो हम लोग को खरीदती है वो होती है, जो ऊपर बैठी रहती है, जिनकी लड़कियां कमाती है, वो बैठ के हिसाब लेती है, पैसे लेती है, वो नायका होती है। वो लोग हमें नशे में रखते थे कि नशे के धुन में काम करते रहेंगे, कहाँ से निकलेंगे। अगर उनको हल्का सी भनक पड़ गया ना कि भागने वाली है तो बहुत मार मारते, बेल्ट से, डंडे से, वो भी कमरे में मिले जाकर ऊपर तय खाने में बंद करके मारते। तो मार खाने से इंसान भागता ही नहीं है। जब मौका मिलता है तो भागी जाता है। अभी मौका कब मिलता, जब छापा पड़ता। आप जिस भी हालत में जी रहे हैं, ऊपर वाले का शुक्र अदा करें। आप ऐसी खौफनाक ज़िंदगी से बरी हैं, लेकिन आप भी 2 दिन याद रखेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ये चैनल पैसे कमाने या फेम के लिए नहीं बनाया, बल्कि आपको सिर्फ़ एक मैसेज देने के लिए बनाया। और वो मैसेज है कि आप खुद अच्छे काम कीजिए, बुरे कामों से बचिए और दूसरों को भी अच्छे काम की सलाह दीजिए, बुरी बातों से रोकिए। काम आसान नहीं है, मैंने भी करके देखा है। किसी को सिगरेट पीते हुए देख मैं उसे यही कहता हूँ कि आप सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, और हर बार मुझे वही जवाब मिलते हैं, तेरे पैसों की नहीं है, या अपना काम कर, या यहाँ से निकल। ऐसी बातों से आपका ईगो हर्ट तो होगा, लेकिन मन में खुशी होगी कि आपने अच्छे काम की दावत दी।